हाय फ्रेंड्स, आशा होगी कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु। तो जलवायु क्या है? किसी स्थान या देश के लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडल दाब, हवाओं की दिशा का की स्टडी जलवायु कहलाती है। मौसम और जलवायु में अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है, आइए इसको समझते हैं। वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है, और मौसम होता है वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो जो हमारा ग्लोब है उस पर कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। सॉरी फ्रेंड, कहलाता है। अब हमारा जो भारत है वो ज़्यादातर यहाँ यानी कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा भारत का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु क्या कही जाती है, उष्णकटिबंधीय कही जाती है। मानसून, तो मानसून की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऋतुएं आती हैं वैसे वैसे मानसून ऋतु मतलब बदल जाती हैं, दिशा जो है बदल जाती है हवाओं की। किसी भी स्थान या देश की जलवायु, उस स्थान से समुद्र से दूरी कितनी है, यानी किसी भी देश की या किसी भी स्थान की जलवायु को डिफाइन करने के कैसी जलवायु है, क्या है, तो उस स्थान से समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की, वो स्थान किस अक्षांश पर है, उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वह पहाड़ों की स्थिति क्या है। जैसे हमारा जो अमृतसर है और हमारा शिमला है, तो हमारा अमृतसर थोड़ा नीचे है और शिमला की ऊंचाई ज़्यादा है, तभी शिमला और अमृतसर के बीच में मतलब जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। तो यही रीजन है कि किसी भी स्थान या देश की जलवायु काय पे निर्भर करती है, समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है, वो स्थान किस अक्षांश पर है, और उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वह पहाड़ों की स्थिति क्या है। भारत की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो मानसून की उत्पत्ति एक तापमान के बढ़ने व घटने से होती है, यानी कि जो भारत की जलवायु है वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। मानसून की जो उत्पत्ति है वो तापमान के बढ़ने और घटने से होती है, जिसे हम मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि T बराबर 1/P, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। और यही फ्रेंड्स, यही बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जलवायु चैप्टर में ये समझने के लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है, यानी प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, अगर प्रेशर घटाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जलवायु चैप्टर को समझने के लिए कि हवाओं की गति क्या रहती है। तो जो हमारी हवाओं की गति होती है वो हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की तरफ गति करती है। तो ये बहुत ध्यान में रखनी है ये दोनों बातें कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और हवाओं की गति हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करती है। तो ये दोनों ही बातें बहुत बहुत
याद रखनी है, मतलब कंसेप्ट रखना है याद। यही हमारे काम में आने वाला है आगे वाली वीडियो में भी। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार कर भारत के स्थल की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। तो जैसे हमारा ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में ये हमारा ये कर्क रेखा है, ठीक है। हमारा भारत ये हमने थोड़ा सा मेंशन किया है थोड़ा समझने के लिए। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ लीजिएगा प्लीज़, हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो हमारा सूर्य कर्क रेखा के लंबवत पड़ता है, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर लो होता है। अभी हम बताए हैं पीछे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो इधर से पवनें हमारी हवा कैसे गति करेगी, अभी बताए थे कि हमारी हवा जो गति करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इधर प्रेशर लो है, तो हमारा इधर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर कम है, हिंद महासागर है। तो हमारी जो हवाएं हैं वो ऊपर की साइड यानी कर्क रेखा यानी कि के साइड हमारी चलने लगती हैं, ठीक है। तो जब इधर से चलने लगती हैं तो आप जानते ही हैं सबसे पहले केरल के थ्रू भारत में हमारा मानसून आता है, तो वो यही रीजन है, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और हम अभी बताए हैं कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब प्रेशर लो होगा। यदि प्रेशर लो होगा तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया कि टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो हो गया। तो जब प्रेशर लो हो गया तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो हवाएं ऊपर की साइड चलेंगी यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड चलेंगी, ठीक है, इधर चलेंगी। आगे चलते हैं। अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बारिश उत्पन्न करती हैं। आइए समझते हैं। जैसे हमारे अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून से ये सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, केरल में एंट्री करता है, और इधर ये अंडमान निकोबार में जाता है, ठीक है। तो पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बारिश करती हैं। तो याद रखना कि ये पश्चिमी घाट है और सबसे पहले केरल में ही मानसून पहुंचता है। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। भी बताएंगे कैसे, क्यों। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जब अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, यानी कि जैसे हमारे पश्चिमी घाट पर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी मतलब जो हाइट है वो 1500 से 2000 है। तो जैसे ही हमारी मानसूनी पवनें ऐसे चलती हैं तो चलने के बाद वो 1200 मीटर की ऊंचाई पर ही ठंडी होकर अपना जल गिरा देती हैं, यानी वो
1200 मीटर की ऊंचाई पर ठंडी हो जाती हैं और बरसात कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है, इसके पूर्वी ढलान पर, इधर इसके पूर्वी ढलान पर हमें क्या होता है, अपेक्षाकृत वर्षा देखने को नहीं मिलती है। यानी ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान हो गया, क्योंकि हमारा मैप में अभी बताए ही थे कि ये जो होता है इस तरीके से, ये यहाँ, तो ये कुछ पहाड़ियाँ इस तरीके से होंगी, तो यहाँ होंगी, तो जब बरसात होगी तो वो यहीं कहीं बारिश हो जाएगी, इधर साइड कम होगी, तो इसे इधर, इसलिए इधर तुमको समझाए हैं कि इस साइड में बरसात कम देखने को मिलेगी, इस वाले साइड में बरसात कम देखने को मिलेगी। तो क्योंकि 1200 मीटर पे ही नेक्स्ट अब अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।